बिहार की पूर्णिया सीट के अलावा एक और सीट है जिस पर लालू यादव ने पेच फंसा दिया है। 22 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने टिकट बांट दिया, लेकिन एक सीट अभी भी ऐसी है जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। ये सीट है सिवान। सिवान पर लालू यादव ने खेला कर दिया है। पहले लग रहा था कि सीट पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की टिकट से चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन अब खबर है कि इस सीट से आरजेडी शहाबुद्दीन की बीवी हिना शाहब को मना रही है। यानी अपने टिकट पर आरजेडी हिना को सिवान से चुनाव मैदान में उतार सकती है। अंदर खाने इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। इधर हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी हैं और जोरदार प्रचार कर रही हैं। आरजेडी के खिलाफ भी बयान दे रही हैं। दरअसल मंगलवार को आरजेडी ने 22 सीटों पर अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, लेकिन सिवान सीट को लेकर कोई घोषणा नहीं की। पहले बताया जा रहा था कि सीट से आरजेडी पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारेगी। अवध बिहारी ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। एक महीने में कई बार बिहारी कह चुके हैं कि टिकट उन्हें ही मिल रहा है, लेकिन आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने खाते की 23 सीटों में से सिर्फ सिवान के ही प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं की। सिवान से टिकट मिलने का दावा वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लालू प्रसाद यादव के पुराने विश्वसनीय दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी हिना साहब को लेकर अटकी हुई है। पार्टी हिना को अभी छोड़ना नहीं चाह रही, जबकि अरसे से इस परिवार से राजद का नाता टूट चुका है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन 1996 से लेकर 2009 तक सिवान के सांसद रहे हैं। इसके बाद शहाबुद्दीन या उनके परिवार से कोई यहां चुनाव नहीं जीत पाया और अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है। भले ही शहाबुद्दीन के परिवार को यहां जीत नहीं मिली है, लेकिन ये बाहुबली सिवान की राजनीति की एक धुरी रहा है। मई 2021 में कोरोना से बाहुबली नेता और सांसद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। शहाबुद्दीन भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन सिवान और उसके आसपास के जिलों में अब भी ये बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है कि ये आज भी यहाँ की राजनीति को तय करने की ताकत रखता है। 9 अप्रैल को आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, एक सीट सिवान को छोड़कर, जबकि आरजेडी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का नाम लगभग तय था। मंगलवार को अवध बिहारी ने तो सिवान जाकर यह ऐलान भी कर दिया था कि वो सिवान से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लेकिन देर शाम जब लिस्ट जारी हुई तो सिवान ही सूची से बाहर था। अवध बिहारी चौधरी के साथ पप्पू यादव की तरह ही खेला हो गया। अब बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा है कि लालू यादव की आरजेडी इस सीट से दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट दे सकती है। हिना के अंदाज देख लालू यादव ने सिवान सीट को होल्ड पर रख दिया है। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में सिवान ही नहीं, दूसरे कई लोकसभा सीट पर लालू का MY समीकरण कमजोर होता दिख रहा है। मुश्किल समय में आरजेडी का शहाबुद्दीन से किनारा करने से सिवान और उसके आसपास के जिलों के मुस्लिम नाराज बताए जा रहे हैं। इधर नवादा में लगातार आरजेडी को मजबूत करने वाले राजवल्लभ यादव के भाई को टिकट नहीं मिलने से यादव तबके में भी कुछ नाराजगी दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे पप्पू यादव के साथ लालू यादव ने जो खेला किया वो भी यादवों को रास नहीं आ रहा है। पूर्णिया में महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 26 अप्रैल को पूर्णिया में मतदान के बाद सिवान में हिना साहब के लिए काम करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन और उनके परिवार के साथ गलत हुआ है। इसके बाद हिना साहब ने भी पप्पू यादव को अपना गार्जियन बता दिया। लालू यादव को अब अपना दांव उल्टा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो सिवान को लेकर फिर से मंथन के मोड में है। राजनीति के जानकारों की माने तो पप्पू यादव के साथ बिहार में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बाद यादवों का भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो सिवान में हिना साहब के समर्थन में आते हैं तो यहाँ MY समीकरण चटक सकता है। इसके साथ ही लालू यादव को सिवान के पड़ोसी जिले सारण से चुनाव लड़ रही बेटी रोहिणी आचार्य का भी राह मुश्किल होता नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन का असर सारण और गोपालगंज में भी है, खासकर सारण में बड़ी संख्या में उनके सपोर्टर हैं। यहाँ अगर MY समीकरण कमजोर होता है तो रोहिणी की राह भी आसान नहीं होगी। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या आरजेडी हिना साहब को मनाने में कामयाब होती है या अवध बिहारी चौधरी को टिकट देती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।